ठीक है। अब ये इक्वेशन सेकंड और ये 3, तो इक्वेशन सेकंड और 3 से आपको एन लैम्डा डी लैम्डा और ई एक्सपेक्टेशन इन दोनों की वैल्यू समीकरण 1 में रखनी है। समीकरण 2 व 3 से मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, मिटा रही हूँ मैं। समीकरण 2 व 3 से मान समीकरण 1 में रखने पर एन लैम्डा डी लैम्डा को कितना लिखा है 8 पाई बाई लैम्डा टू दी पावर 4 डी लैम्डा, एंड इसको क्या लिखेंगे एच न्यू ई टू दी पावर एच न्यू बाई के टी -1। ठीक है, सिंपल वैल्यू रखिए दोनों की। उसके बाद अब देखो यहाँ पर लैम्डा की फॉर्म में, ये भी लैम्डा की फॉर्म में, तो आप इस न्यू को भी लैम्डा की फॉर्म में लिख सकते हैं ना। न्यू इक्वल्स टू क्या होता है सी बाई लैम्डा। अब यहाँ से डेल्टा न्यू निकालें, सिंपल यहाँ तो न्यू बाई सी बाई लैम्डा लिख दो बस। डी लैम्डा इक्वल्स टू 8 पाई बाई लैम्डा टू दी पावर 4 एच, न्यू की जगह क्या लिखना है एच सी बाई लैम्डा आएगा तो इसको लैम्डा टू दी पावर 5 कर दिया, क्योंकि न्यू इक्वल्स टू सी बाई लैम्डा, तो 1 बाई लैम्डा टू दी पावर 4 तो है ही, और एक और लैम्डा आ जाएगा तो लैम्डा टू दी पावर 5। यहाँ पर न्यू इक्वल्स टू सी बाई लैम्डा लिखेंगे तो ये हो जाएगा एच सी बाई लैम्डा के टी। कुछ नहीं किया, बस न्यू की जगह सी बाई लैम्डा लिखा है। 8 पाई एच सी बाई लैम्डा की पावर 5 ई टू दी पावर एच सी बाई लैम्डा के टी। यही कहलाता है आपका प्लांक का विकिरण सूत्र तरंग दैर्ध्य के पदों में। इस पूरे को आप आवृत्ति के पदों में भी लिख सकते हैं। क्या गया समीकरण 2 व 3 से मान रखा था समीकरण 4। स्क्रीनशॉट ले लिया करो, जैसे ही बोर्ड भर जाए आप स्क्रीनशॉट ले लिया करो। कल ही तो लगी है एक क्लास, कर दो ना। अब ये तो हो गया आपका तरंग दैर्ध्य के पदों में। ठीक है, समीकरण 4 तरंग दैर्ध्य के पदों में प्लांक का विकिरण सूत्र या प्लांक का विकिरण नियम कहलाता है। अब इसको आप आवृत्ति के पदों में भी लिख सकते हैं। न्यू इक्वल्स टू सी बाई लैम्डा, ठीक है, या फिर लैम्डा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा सी बाई न्यू, लैम्डा इक्वल्स टू सी बाई न्यू। और यहाँ पर और क्या आ रहा है यहाँ पे भी चेंज करना पड़ेगा ना मुझे डी लैम्डा को। हाँ, यहाँ पर डी लैम्डा इक्वल्स टू जैसे समाकलन अपकलन करते हैं तो क्या होगा माइनस सी बाई न्यू स्क्वायर डी न्यू, 1 बाई न्यू का -1 बाई न्यू स्क्वायर डी न्यू। अब ये मान समीकरण 4 में रख दो आप, तो ये हो जाएगा यू न्यू, डी लैम्डा कितना है माइनस सी बाई न्यू स्क्वायर डी न्यू इक्वल्स टू 8 पाई एच सी, 8 पाई एच सी डिवाइड बाई कितना है लैम्डा टू दी पावर 5, यानी कि सी बाई न्यू टू दी पावर 5 1 ओवर कितना था ई टू दी पावर एच न्यू बाई के टी। इसको तो सिंपल ऐसे लिख सकते हैं। अब देखो क्या कैंसिल हो रहा है,
ये ऊपर था। यू न्यू डी न्यू है ना, सी से सी कैंसिल हो जाएगा, ये 8 पाई एच न्यू स्क्वायर इधर चला गया, तो बहुत वो आ रहा है, इतना कहाँ आता है, 8 पाई एच न्यू क्यू बाई सी क्यू आता है, कुछ गड़बड़ की है, कुछ कोई दिक्कत नहीं है। 8 पाई एच सी, ये ना यू लैम्डा डी लैम्डा समीकरण 4 जो लिखी हुई थी, 8 पाई एच सी बाई क्या था नीचे, e टू द पावर एच सी बाई लैम्डा के टी -1, इधर भी डी लैम्डा था, ठीक है। तो यहाँ जब डी लैम्डा है तो इसको भी डी लैम्डा का मॉड जब लिखेंगे तो यहाँ आएगा सी बाई न्यू स्क्वायर डी न्यू। यहाँ पर करेक्शन कर लेना, यहाँ पर डी लैम्डा छूट गया होगा, यू लैम्डा डी लैम्डा, इधर भी डी लैम्डा था, ठीक है। तो इधर भी डी लैम्डा का वैल्यू रखा है और इधर भी डी लैम्डा की वैल्यू रखते हैं। अब देखो न्यू टू द पावर 5 है, यहाँ पर न्यू स्क्वायर है, तो ये कैंसिल हो गया, न्यू स्क्वायर से न्यू स्क्वायर, अब भी नहीं आ रहा सही क्या, 8 पाई एच नहीं है ना सही, अब सही है। एक सी से एक सी का कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 8 पाई एच न्यू क्यू बाई सी क्यू 1 ओवर ई टू द पावर एच न्यू बाई के टी -1। डी लैम्डा का वैल्यू सिर्फ इधर ही रखना है। आवृत्ति के पदों में, जैसे आपने आवृत्ति के पदों में यू न्यू डी न्यू लिखा है, उसके पदों में आपने यू लैम्डा डी लैम्डा रखा था और वैल्यू थी 8 पाई एच सी ई टू द पावर एच सी बाई लैम्डा के टी -1 डी लैम्डा। ठीक है, अब करेक्ट है। ये है आपका आवृत्ति के पदों में प्लांक का विकर्ण सूत्र और ये है तरंगदैर्घ्य के पदों में प्लांक का विकर्ण सूत्र। तरंगदैर्घ्य के पदों में जैसे ही आता है उसके बाद आपको क्या करना है, न्यू इक्वल्स टू लिखना है सी बाई लैम्डा, यानी कि लैम्डा इक्वल्स टू सी बाई न्यू, डी लैम्डा मॉड निकालेंगे तो ये प्लस हो जाएगा सी बाई न्यू स्क्वायर डी न्यू। तो डी लैम्डा की जगह पे वैल्यू पुट की थी सी बाई न्यू स्क्वायर डी न्यू, और जहां पर भी सी बाई लैम्डा था उसको न्यू लिखा था। यहाँ पर भी क्या था, लैम्डा टू दी पावर 5 था ना, क्योंकि लैम्डा टू दी पावर 5 है तो इसलिए इसको सी बाई न्यू टू दी पावर 5 लिखा था। लैम्डा तथा लैम्डा प्लस डी लैम्डा तरंगदैर्घ्य परास में उत्सर्जित विकिरण ऊर्जा घनत्व यू लैम्डा डी लैम्डा इक्वल्स टू कितना लिया था, एन लैम्डा डी लैम्डा एंड औसत माध्य ऊर्जा। स्टार्टिंग यहाँ से की थी, ठीक है, जहां पर एन लैम्डा डी लैम्डा क्या था, लैम्डा तथा लैम्डा प्लस डी लैम्डा परास में दोलकों की संख्या, और वो दोलकों की संख्या हमने मैक्सवेल बोल्ट्जमान से लिखी थी 8 पाई बाई लैम्डा टू दी पावर 4 डी लैम्डा। ठीक है, और माध्य ऊर्जा ये एक्सपेक्टेशन यानी दोलकों की माध्य ऊर्जा कल बताई हुई थी आपको एच न्यू बाई टू दी पावर एच न्यू बाई के टी -1, दोनों वैल्यूज रखी तो आपके लिए यू लैम्डा डी लैम्डा का मान इतना आ गया था। ठीक है, सिंपल ये वैल्यू रखी है, इतना आ गया।
लैम्डा के पदों में। अब इसको आपको आवृत्ति के पदों में निकालना था, तो लैम्डा और आवृत्ति में ये संबंध होता है न्यू इक्वल्स टू सी बाई लैम्डा। यहाँ से लैम्डा इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, सी बाई न्यू। डी लैम्डा निकालते हैं, उसका मॉड करते हैं, तो सी बाई न्यू स्क्वायर डी न्यू। तो यहाँ पर जहाँ पर भी आपका लैम्डा आ रहा है उसकी जगह पर लिखा है सी बाई न्यू, और डी लैम्डा की जगह पर लिखा है सी बाई न्यू स्क्वायर डी न्यू। तो आवृत्ति के पदों में यू न्यू डी न्यू, ये आ गया आपका प्लांक का विकिरण सूत्र। ठीक है, फर्स्ट हम बात करते हैं लघु तरंग दैर्ध्यों के लिए। ठीक है, लघु तरंग दैर्ध्यों के लिए इसका मतलब लैम्डा की वैल्यू क्या है, कम है, लैम्डा इज लेस देन एच सी बाई ए टी। ठीक है, या फिर एच सी बाई लैम्डा के टी। लघु तरंग दैर्ध्य के लिए लैम्डा लेस देन होगा ना, या फिर लिख सकते हैं आप एच सी बाई लैम्डा के टी। इस लैम्डा को इधर ले जाए तो लघु तरंग दैर्ध्य ले रहे हैं तो 1 बाई लैम्डा क्या है, ग्रेटर होगा ना। समझ में आ गया ना, लैम्डा लेस देन एच सी बाई के टी। अब लैम्डा को इधर ले गए तो एच सी बाई लैम्डा के टी उधर आ जाएगा 1। ठीक है, अब ई टू दी पावर एच सी बाई लैम्डा के टी कितना आ जाएगा, ई टू दी पावर एच सी बाई लैम्डा के टी। जब एच सी बाई लैम्डा के टी की वैल्यू ज्यादा है 1 से, तो ई टू दी पावर पॉजिटिव में है ना एच सी बाई लैम्डा के टी, तो इसकी वैल्यू भी क्या होगी, ग्रेटर देन 1 होगी। अब ये जो मान है आपको प्लांक के विकिरण सूत्र में रखना है, या तो आप इसमें रख दो या इसमें रख दो, इसमें रख दो लैम्डा वाले में। प्लांक के विकिरण सूत्र से तरंग दैर्ध्य के पदों में प्लांक का विकिरण सूत्र क्या होता है, ये होता है, अतः तरंग दैर्ध्य पदों में प्लांक के विकिरण सूत्र से यू लैम्डा डी लैम्डा इक्वल्स टू कितना आएगा, जब आपका e टू दी पावर एच सी बाई के टी ग्रेटर देन है 1 से, प्लांक का विकिरण सूत्र यही तो है, जब e टू दी पावर एच सी बाई लैम्डा के टी ग्रेटर देन है 1 से, तो आप 1 को क्या कर सकते हैं, यहाँ पर नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो ये क्या आ जाएगा 8 पाई एच सी बाई लैम्डा टू दी पावर 5। अब इस 1 को नेग्लेक्ट कर दिया तो बचेगा e टू दी पावर एच सी बाई लैम्डा के टी। इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा e टू दी पावर माइनस एच सी बाई लैम्डा के टी डी लैम्डा। ठीक है, dl से dl इसका लिखा है इसमें, रिपीट देखो, लघु तरंग दैर्ध्य के लिए लैम्डा क्या है, ले मान लिया हमने लेस देन है एच सी बाई के टी से। अब लैम्डा को आप इधर ले जाते हैं, यहाँ 1 बचेगा, लेस देन एच सी बाई लैम्डा के टी। ठीक है, अब जब एच सी बाई लैम्डा के टी का वैल्यू 1 से ज्यादा है तो ई टू दी पावर एच सी बाई लैम्डा के टी का वैल्यू भी क्या होगा, 1 से ज्यादा ही होगा, क्योंकि ई का वैल्यू क्या होता है 2 पॉइंट समथिंग होता है। अब इसकी वैल्यू जो है 1 से ज्यादा है, तो ई टू दी पावर एच सी बाई लैम्डा के टी की वैल्यू भी तो 1 से ज्यादा ही होगी ना। अब प्लांक के विकिरण सूत्र में
आप ये लिख देते हैं। तो प्लांक के विकर्ण सूत्र में e टू दी पावर एच सी बाई लैम्डा के टी जब 1 से ग्रेटर है तो आप 1 को क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं, और ये ऊपर जाएगा तो e टू दी पावर माइनस एच सी बाई लैम्डा के टी। यहाँ पर मान लीजिए माना, अब आपको दिख रहा है 8 पाई h और c सभी क्या है, कांस्टेंट हैं, तो आपने एक कांस्टेंट तो ये मान लिया। दूसरा कांस्टेंट आप क्या ले सकते हैं, एच सी बाई के, लैम्डा और टी तो वेरिएबल हो सकते हैं, तो तथा b इक्वल्स टू एच सी बाई के, तो यू लैम्डा डी लैम्डा इक्वल्स टू कितना होगा, 8 पाई, सॉरी इसको तो मैंने a लिख दिया ना, a बाई लैम्डा टू दी पावर 5 e टू दी पावर माइनस b बाई लैम्डा t डी लैम्डा। ये हो गया आपका लघु तरंगदैर्ध्यों के लिए प्लांक का विकर्ण नियम। लघु तरंगदैर्ध्यों के लिए प्लांक का विकर्ण नियम, इसे वीन का विकर्ण नियम भी बोलते हैं। यह वीन विकर्ण नियम कहलाता है। यह वीन विकर्ण नियम कहलाता है। अब जैसे आपने लघु तरंगदैर्ध्य के लिए पढ़ा है, अब ऐसे ही इसको दीर्घ तरंगदैर्ध्यों के लिए देखते हैं तो क्या आएगा। आपसे कई बार ऐसे भी पूछ लेता है कि प्लांक विकर्ण नियम से वीन विकर्ण नियम की उत्पत्ति, ऐसे भी पूछ सकता है, तो आप इसको लघु तरंगदैर्ध्य करके निकाल सकते हैं। अब ऐसे ही आपको जैसे दीर्घ तरंगदैर्ध्य के लिए पूछा होगा, दूसरा केस ले लेते हैं दीर्घ तरंगदैर्ध्यों के लिए, तो उस केस में क्या होगा, लैम्डा ग्रेटर होगा एच सी बाई के टी से, तो जो लेस देन था लैम्डा लघु तरंगदैर्ध्य में, अब क्या है दीर्घ तरंगदैर्ध्य, तो लैम्डा क्या हो जाएगा ग्रेटर बाई एच सी, तो सबको ग्रेटर कर दो यहाँ पे, लैम्डा इज ग्रेटर बाई एच सी बाई के टी। अब लैम्डा को इधर ले गए तो 1 इज ग्रेटर एच सी बाई लैम्डा के टी। अब इसका मतलब जब एच सी बाई के लैम्डा के टी की वैल्यू क्या है, 1 से कम है, तो e टू दी पावर एच सी बाई लैम्डा के टी को हम कैसे लिख सकते हैं, 1 बाई एक्सपेंशन e टू दी पावर x मान लिया, e टू दी पावर x का एक्सपेंशन क्या होता है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई, प्लस हायर ऑर्डर टर्म्स को हम नेग्लेक्ट कर देंगे बिकॉज इसकी वैल्यू क्या है, 1 से भी कम है, बिकॉज एच सी बाई लैम्डा के टी की जो वैल्यू है वो 1 से कम है, बहुत कम है, इसलिए उच्च घातों को नगण्य मानने पर अब हम क्या करेंगे, e टू दी पावर एच सी बाई लैम्डा के टी की ये वैल्यू क्या है, प्लांक के विकर्ण सूत्र में रखते हैं, तो क्या आएगा, मैं ये रफ कर रही हूँ, e टू दी पावर कितना आ रहा है, एच सी बाई लैम्डा के टी दीर्घ तरंगदैर्ध्यों के लिए, उच्च घातों को हमने नगण्य मान लिया, इसको हमने लिख लिया, ये मान समीकरण प्लांक के विकर्ण सूत्र में रखने पर कितना आ जाएगा, यू लैम्डा डी लैम्डा, यहाँ रखो 8 पाई एच सी बाई लैम्डा टू दी पावर 5, अब e टू दी पावर एच सी बाई लैम्डा के टी को क्या लिखेंगे, 1 प्लस एच सी बाई लैम्डा के टी माइनस 1, e टू दी पावर एच सी बाई लैम्डा के टी को लिखा है 1 प्लस एच सी बाई लैम्डा के टी माइनस 1, तो 1 से 1 आपका कैंसिल हो गया, तो क्या आ रहा है यहाँ पे देखो, एच सी से तो एच सी कैंसिल हो जाएगा,
है ना, और एक लैम्डा से ये लैम्डा कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 8 पाई के टी बाई लैम्डा टू दी पावर 4। ठीक है, 8 पाई के टी बाई लैम्डा टू दी पावर 4। ये कहलाता है आपका रेले जीन्स का विकिरण सूत्र। रेले जीन्स का विकिरण सूत्र। तो क्वेश्चन ऐसे आ जाता है कि प्लांक के विकिरण सूत्र को व्युत्पन्न कीजिए, फिर लघु और दीर्घ तरंगदैर्ध्यों के लिए वीन का विकिरण सूत्र और रेले जीन्स विकिरण सूत्र। ये वही आ गया। वैसे देखो, यू लैम्डा डी लैम्डा को मैंने क्या लिखा था, एन लैम्डा डी लैम्डा इंटू ई एक्सपेक्टेशन, यही लिखा था ना। और इसकी मैक्सवेल बोल्ट्जमान से जब हम देखते हैं ना, तो इसकी वैल्यू क्या होती है, 8 पाई बाई लैम्डा टू दी पावर 4 डी लैम्डा। और ई एक्सपेक्टेशन मैक्सवेल बोल्ट्जमान से ऊर्जा संविभाजन से कितना होता है, केटी। तो ये जो वैल्यू है ना आपकी, जो तुम बोल रहे थे, वो मैक्सवेल से है। ये हो गया रेले जीन्स का विकिरण सूत्र। अब इसको वैसे, अब जैसे क्वेश्चन में देख लेना तुम, तरंगदैर्ध्य कुछ नहीं बोलता है तो तरंगदैर्ध्य के पदों में लिख के छोड़ देना। यदि उसने कहा है कि आवृत्ति के पदों में लिखना है, तो तुम जिसमें भी पूछे उसमें लैम्डा और न्यू से अब रिलेशन होता है ना, न्यू इक्वल्स टू सी बाई लैम्डा। तो अब इसको जैसे आवृत्ति के पदों में पूछा गया है तुमसे, तो इसको क्या लिखेंगे आप, लैम्डा इक्वल्स टू सी बाई न्यू, और डी लैम्डा इक्वल्स टू, जैसे मॉड ले लिया करो डी लैम्डा का, सी बाई न्यू स्क्वायर डी न्यू। ठीक है, अब ये वैल्यू यहां रख दो, तो यू न्यू डी न्यू कितना हो जाएगा, 8 पाई के टी लैम्डा टू दी पावर 4 है, तो ये हो जाएगा लैम्डा टू दी पावर 4 सी टू दी पावर 4 न्यू टू दी पावर 4। अच्छा, यहाँ पे डी लैम्डा भी तो आता है, बार बार भूल जाते हैं इसको, डी लैम्डा भी तो था ना। बोल क्यों नहीं गए तुम, कब बोली थी? यहाँ जब लिखते हैं ना तो कुछ चीजें रह जाती हैं, वहां बैठ के सब समझ में आता है। सी बाई न्यू स्क्वायर डी न्यू, तो ये हो जाएगा आपका यू न्यू डी न्यू। दिखाई दे रहा है क्या प्रियंका, देखना नीचे, इतना नीचे, 8 पाई के टी न्यू क्यू बाई सी क्यू आएगा, सिंपल ये लिख लेना आपको, क्यों न्यू क्यू तो आएगा। 8 पाई, क्लियर दिखाई देता है कि तुम्हें ऑनलाइन क्लास जब लेते हैं तब, तो ली है तुमने कभी क्लास, दिखता है अच्छा, यहाँ तो सही दिखता है, लेकिन मिटा के जब लिखते हैं ना वो चीज़ खराब हो जाती है। चलो ठीक है, नेक्स्ट अब कल पढ़ेंगे प्रकाश विद्युत प्रभाव और कॉम्पटन प्रभाव।